हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन, जो कि 2016 से अब तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है एनटीपीसी की, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैदिक सभ्यता से, वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट भी हमने सबकी बना दी है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं वैदिक सभ्यता से पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम देखेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता से पूछे गए एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से? मंडल के नाम से। दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ या मंत्र है। हालांकि मंत्रों या ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को हम क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखते हैं अगला। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, वेदों का निरुक्त जो है अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वेदों के अंगों को हम क्या बोलते हैं? तो वेदांग बोलते हैं। वेदों के अंगों को क्या बोलते हैं? वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क है। कौन है? यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। क्या माना है? पूरक माना है। देखते हैं अगला। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो दोस्तों, मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से उद्धत एक मंत्र है। कौन सा? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध कौशल से। किससे? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। देखते हैं अगला। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? दोस्तों, संगीत से संबंधित ज्ञान जो संग्रहित है ये है सामवेद में। किसमें? सामवेद में। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान से है। किससे? गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। जो सामवेद में संकलित मंत्र थे, इन्हें देवता की स्तुति के समय गाया जाता था। स्तुति के समय। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं। शेष किसके हैं? ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। देखते हैं अगला। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? यह है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। दोस्तों, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी।
वेद का अर्थ है ज्ञान। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद कौन कौन से हैं? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? संहिता। देखते हैं अगला। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? दोस्तों मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है तथा कुल 64 मंत्र है। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था। देखते हैं अगला। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? दोस्तों भारत की वैदिक काल अवधि जो है ये 1500 से 500 BC तक चली थी। कब तक चली थी? 1500 से 500। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय जो था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक के था। देखते हैं अगला। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? दोस्तों यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। क्या है? बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। देखते हैं अगला। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दोस्तों बीमारियों का उपचार जो है ये अथर्ववेद में दिया गया है। किस में? अथर्ववेद में। दोस्तों अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा महाजनपद काल और जैन धर्म। महाजनपद काल के और जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।